Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is Circle of class 11th Mathematics and topic is pole and polar to the circle. तो देखिए pole and polar to the circle. देखिए when given a circle x square plus y square equal to r square. ठीक है, कोई भी सर्कल हम लेते हैं, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लें या एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 लेते हैं। तो सर्कल की जो पोल और पोलर होता है क्या बेटा, कि अगर सर्कल के अंदर टू कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें बोलते हैं पोल, और उस पोल के रिस्पेक्ट में एक लाइन ड्रॉ करी जाती है टेंजेंट जहां इंटरसेक्ट करती हैं, उसे बोलते हैं पोलर। देखिए यहां पर व्हेन कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली, ठीक है। तो देखिए डायग्राम हम बनाएंगे तो इस टाइप से ड्रॉ होगा। यहां पर कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाली कॉर्ड है बेटा ए और ये वाले कॉर्ड बी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट्स हो गया ए डैश और ये वाला हो गया बी डैश। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट जो मिलेगा जहां मीट करती हैं उसे बोलते हैं पोल। तो दिस इज अ पोल, ठीक है, Px1y1। तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना होता है, ठीक है। देखिए हम यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट पर, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट पर, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट के लिए ये वाली जो लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स हो गई ना। इस पॉइंट के लिए ये वाली लाइन क्या हो गई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। अब इसी तरीके से ए डैश पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और सेम बी डैश पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये भी यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्लियर बेटा। आप ध्यान से देखिए ये टी हो गया जहां टेंजेंट इंटरसेक्ट करती हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या है, टेंजेंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, एट पॉइंट ए एंड बी। तो इसका नाम रखा मैंने टी। और ये देखिए कौन सा पॉइंट है इंटरसेक्शन, देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं टी, इसका नाम रख देते हैं बेटा T1 और इसका नाम रखते हैं T2। तो ये देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स बन गई, किस पॉइंट के लिए, T2 के लिए, ठीक है। और यहां पर एक लाइन ड्रॉ होती है, T1 और T2 को मिलाने से एक लाइन ड्रॉ होती है, इसे बोलते हैं बेटा पोलर। T1 T2 क्या बनाई जाती है, पोलर बन जाती है। तो पोलर इक्वेशन क्या होगी, T1 T2 इज कॉल्ड द पेयर, सॉरी पोलर, ठीक है। T1 T2 इज कॉल्ड द पोलर। तो ध्यान से देखिए ना, यहां पर पॉइंट T1 लेट कर लिया H कॉमा K, T1 पॉइंट का H कॉमा K लेट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां पर कि T1 के लिए AB कौन है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। देखिए यहां से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स हो गई, ठीक है। तो देखिए अगर हमने लेट किया कि जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है, T इक्वल टू
0, और जिसका फॉर्मूला होगा इसके अकॉर्डिंग एच एक्स प्लस के वाई माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा ये वाली जो कॉर्ड है वो पॉइंट P से भी पास होती है, देखिए ना, ये वाली कॉर्ड जो है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, पोल से, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस वन। तो यहां पर क्या होगा, पॉइंट P जो है x1 y1 सेटिस्फाई करेगा, लाइज ऑन द लाइन या कॉर्ड AB, ठीक है। तो देखिए यहां पर x की जगह x1 आ जाएगा, y की जगह y1 आ जाएगा, तो बन जाएगा hx1 प्लस KY1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये भी देखिए ध्यान से कि hx1 KY1 माइनस आर स्क्वायर इस लाइन की इक्वेशन आ गई जिस पर पॉइंट P क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहां पर जो T1 है इसका लोकस लिखना है, क्योंकि देखिए पोलर की इक्वेशन लिखनी है, तो पोलर किस पॉइंट से पास हो रही है, T1 पॉइंट से पास हो रही है, तो T1 या T2 का लोकस, तो लोकस ऑफ T1, लोकस ऑफ पॉइंट T1 H, K, तो H को X लिख देंगे और K को Y। तो यहां पर क्या बन जाएगा, x x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो इक्वेशन आई है वो किस फॉर्म पे बैक कर गई, t इक्वल टू 0 पे बैक कर गई। t मतलब टेंजेंट, सर्कल की टेंजेंट से मैच कर रही है। सर्कल की टेंजेंट क्या होती है, x x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स की जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करी जाती है वो x x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर से ही रिप्रेजेंट करी जाती है। बट यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट T1 H, K x y, तो इस लाइन का भी इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए ना, पोलर। तो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पोलर। तो यहाँ पर किसका इक्वेशन आ गया, पोलर का। तो अब देखिए सर्कल अगर दिस वन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो उसकी पोलर इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0 x x1 y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और बेटा अगर सर्कल ये वाला होता तो इसके लिए पोलर क्या बनती, अगर सर्कल की फॉर्म दिस वन होती तो इसके लिए पोलर क्या लिखी जाती, पोलर इक्वेशन x x1 प्लस y1 प्लस ऑफ g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0, यानी t इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट्स होती है पोलर, ठीक है। और पोल क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स। अब इसका दूसरा डायग्राम बनेगा जब कॉर्ड इंटरसेक्ट करती है एक्सटर्नली, तब भी इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए डायग्राम दूसरा बनाते हैं। देखिए दूसरा केस है बेटा जब एक्सटर्नली टच करते इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। तो देखिए जब एक्सटर्नली कॉर्ड इंटरसेक्ट करेंगी तो डायग्राम ऐसे बनने वाला है। तो ये हो गया यहाँ पर P पोल, ठीक है, P x1 y1। तो यहाँ पर ये पॉइंट हुआ A जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल को, B वाला पॉइंट हुआ A डैश, ये वाला पॉइंट हुआ B डैश। तो बेटा यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है और B पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ होगी। तो देखिए ये पॉइंट बन गया T1, क्या बन गया T1, और यहाँ पर A डैश और B डैश पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया T2, ठीक है। अब देखिए जब T1 और T2 को ड्रॉ करेंगे तो बनेगी पोलर, T1 और T2 यानी इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डैश एंड बी डैश। तो देखिए अगर ये T1 है तो ये वाली जो लाइन है ए बी वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स बन गई, किसके लिए, T1 के लिए, ठीक है। ए बी क्या बन गई,
ए बी बन गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। किस पॉइंट के लिए? T1। तो देखिए जिस पॉइंट से T1 को अगर हम लेट कर लेते हैं, देखिए ये इक्वेशन हो गई पोलर, ठीक है, और इसका लोकस लेट कर लेते हैं T1 का H, K। तो अब इसे प्रूव करना हो तो सेम यही मेथड अप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ए बी इज, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। तो t इक्वल टू 0 और ये पॉइंट पुट करेंगे एच एक्स प्लस के वाई माइनस आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स किस पॉइंट के लिए है? H, के लिए है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई, और यहाँ से देखिए ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स है ये पॉइंट P1 से भी पास हो रही है। देखिए ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स किससे पास हो रही है? पॉइंट P1 से भी पास हो रही है। तो P1 इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिर लोकस ऑफ पॉइंट लिख देंगे, T1 को H, K से रिप्लेस कर देंगे X, Y। तो इक्वेशन बन गई पोलर। अब सेम इस केस के लिए कर सकते हैं, तो सेम बॉटम वाले पॉइंट के लिए भी कर सकते हैं, तो जो इक्वेशन यही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है बेटा। तो दिस इक्वेशन इज पोलर एंड पोलर इक्वेशन इज T इक्वल टू 0। तो जब सर्कल में जब दो कॉर्ड ड्रॉ करी जाती हैं, चाहे वो इंटरनली इंटरसेक्ट करें चाहे एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करती हैं तो पोल पॉइंट यहाँ बनेगा और दिस इज अ पोलर, t इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर सर्कल बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा तो इसके लिए पोलर इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में होता है क्या बेटा, पोल गिवन होता है और सर्कल गिवन होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट हम पोलर फाइंड कर सकते हैं, और अगर सर्कल और पोलर दिया हुआ है तो हम ये पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, यानी पोल। तो एग्जांपल्स में दोनों क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 with respect to point, with respect to pole, ठीक है। P is given by 2,1। तो देखिए अगर हम 2,1 पॉइंट पुट करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर रखने से वो पॉजिटिव आएगा, और जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि वो पोल जो है आउटसाइड है, पॉइंट P जो है वो आउटसाइड है। देखिए 4 + 1 8 + 6 3 माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो पोल कहाँ पर होगा? आउटसाइड होगा। तो अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप डायग्राम बना सकते हैं इस टाइप से। देखिए पॉइंट आउटसाइड होगा सर्कल के रिस्पेक्ट पे, तो यहाँ पॉइंट P पोल 2,1 होगा। यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, सेम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा T1 पॉइंट, ठीक है। और दिस जगह यहाँ पर हो गया A' और B', ठीक है। तो यहाँ पॉइंट क्या मिलेगा? T2। तो ये हो गई पोलर, दिस इज इक्वेशन इज पोलर। तो पोलर इक्वेशन इज गिवन बाय T इक्वल टू 0। तो पॉइंट कहाँ पर है बेटा? आउटसाइड है। तो पोलर इज गिवन बाय T इक्वल टू 0। तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे? x(x1) प्लस y(y1) प्लस ऑफ g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा x1 y1 क्या है? ये रहा x1 y1 यानी पोल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y, g की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो 2x प्लस x1 यानी 2, f3
y प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x 4x 3y एंड y 4y 2 टू 4 और 3 7 3 से 3 कैंसिल प्लस 4। तो देखिए पॉइंट्स क्या आ गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलर। अब ध्यान से देखिए, अब इसी का क्वेश्चन जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो अगर हमें पोलर दे दिया जाए, सर्कल दे दिया जाए तो हमें क्या निकल आएगा, पोल पॉइंट निकल आएगा। दिस इज अ पोल। क्लियर? तो देखिए जस्ट इसका एक अपोजिट क्वेश्चन देते हैं। अब यहां पर लिखा होगा बेटा एग्जाम्पल में, फाइंड द पोल विद रिस्पेक्ट टू पोलर, विद रिस्पेक्ट टू पोलर x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, अब बेटा हमें यहाँ पर पोलर गिवन है और पोल फाइंड निकालना, यानी जहाँ पर कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करना है। अब वो इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले लेट कर लेंगे पोल P इज x1 y1। ठीक है, और गिवन पोलर इज x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड पोलर एट P x1 y1 is given by t इक्वल टू 0, यानी x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा बेटा x1 प्लस y1 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, बिकॉज ये भी पोलर है ये भी पोलर है, तो 2 इक्वेशन यहाँ पर पोलर की हो गई और दोनों ही सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या होगा, 1 एंड 2 कोइंसाइड होंगे। ठीक है, जब कोइंसाइड होंगे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो देखिए यहाँ से x को अगर हटाएंगे तो x1 x और x, तो यहाँ पर आएगा x1, यहाँ 2, यहाँ पर y1 और यहाँ 1, यहाँ माइनस 9। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा माइनस 9। ठीक है, और y1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 की वैल्यू माइनस 9 और y1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 18। तो ये इज अ पोल। तो पोल की वैल्यू आ गई माइनस 9 कॉमा माइनस 18। क्लियर हुआ? अब बेटा पोल एंड पोलर सेम पैराबोला में भी वर्क है और सेम एलिप्स में भी और सेम हाइपरबोला में। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हम इंटरनली अगर इंटरसेक्ट बनाते हैं तो पोल इनसाइड होगा और पोलर आउटसाइड, लेकिन जब एक्सटर्नली हम कॉर्ड इंटरसेक्ट बनाते हैं तो पोल आउटसाइड हो जाएगा और पोलर इनसाइड हो जाएगी। और फॉर्मूला किससे गिवन होता है, t इक्वल टू 0, और t उस कर्व की टेंजेंट इक्वेशन होती है। तो सर्कल के लिए अलग टेंजेंट होगी, पैराबोला के लिए अलग होगी, एलिप्स के लिए अलग और हाइपरबोला के लिए अलग होगी। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पोलर ऑफ द पैराबोला।